सडौरा में उपचुनाव की आहट या सिर्फ राजनीतिक चर्चा? आखिर भाजपा का उम्मीदवार कौन होगा? नमस्कार दोस्तों, राष्ट्रीय कदम न्यूज से अनुज महला की खास रिपोर्ट। हरियाणा की सढौरा विधानसभा सीट इन दिनों प्रदेश की सबसे चर्चित राजनीतिक सीटों में शामिल होती दिखाई दे रही है। गांवों की चौपालों से लेकर सोशल मीडिया तक एक ही सवाल पूछा जा रहा है, क्या सढौरा में उपचुनाव होने वाला है? और अगर उपचुनाव होता है तो भाजपा का उम्मीदवार कौन होगा? हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों के बाद क्षेत्र में चर्चाओं का दौर लगातार तेज हो गया है। खास तौर पर विधायक रेणु बाला और उनके परिवार को लेकर चल रही राजनीतिक चर्चाओं तथा इंजीनियर ऋषि पाल के भाजपा में शामिल होने के बाद लोगों के बीच नए नए राजनीतिक समीकरणों पर चर्चा शुरू हो गई है। कई लोगों का मानना है कि भाजपा ने इंजीनियर ऋषिपाल को पार्टी में शामिल करके एक बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के पुराने और अनुभवी नेता, पूर्व विधायक चौधरी बलवंत सिंह भी सढौरा की राजनीति में मजबूत दावेदार माने जाते हैं। चौधरी बलवंत सिंह 3 बार विधायक रह चुके हैं, वर्षों से संगठन के साथ सक्रिय हैं और उनके समर्थकों का दावा है कि उनके पास बूथ स्तर तक मजबूत कार्यकर्ता नेटवर्क मौजूद है। क्षेत्र में उनकी पहचान एक अनुभवी नेता के रूप में बनी हुई है। दूसरी तरफ इंजीनियर ऋषि पाल का भाजपा में शामिल होना राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा का विषय बन गया है। कुछ लोगों का मानना है कि भाजपा भविष्य की रणनीति को देखते हुए उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। वहीं कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि पार्टी उन्हें विधानसभा के बजाय लोकसभा क्षेत्र की राजनीति में भी सक्रिय कर सकती है। हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। सढौरा सीट पर पिछला चुनाव बेहद रोचक रहा था। जीत और हार का अंतर लगभग 2000 वोट के आसपास रहा। मुकाबला इतना करीबी था कि तीसरे उम्मीदवार ने भी महत्वपूर्ण वोट हासिल किए। यही कारण है कि इस सीट को हरियाणा की सबसे संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण सीटों में गिना जाता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सढौरा विधानसभा सीट का चुनावी गणित बाकी सीटों से अलग है। यहाँ अनुसूचित जाति, मुस्लिम और जाट मतदाता चुनाव परिणामों को काफी हद तक प्रभावित करते हैं। किसी भी उम्मीदवार की जीत के लिए इन वर्गों का समर्थन बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। रेणु बाला का अनुसूचित जाति और मुस्लिम समाज में प्रभाव माना जाता है। वहीं चौधरी बलवंत सिंह का अपना अलग जनाधार और संगठनात्मक नेटवर्क है। ऐसे में यदि कभी उपचुनाव की स्थिति बनती है तो मुकाबला बेहद दिलचस्प हो सकता है। एक और चर्चा इन दिनों तेजी से चल रही है। कुछ राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि भाजपा दोनों बड़े नेताओं से अलग हटकर किसी युवा चेहरे पर भी दांव खेल सकती है। यही कारण है कि क्षेत्र में युवा नेतृत्व को लेकर भी चर्चाएं बढ़ रही हैं। उधर कांग्रेस भी संभावित राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए अपनी रणनीति तैयार कर सकती। यदि भविष्य में उपचुनाव जैसी स्थिति बनती है तो कांग्रेस नए चेहरे के साथ मैदान में उतर सकती है। हालांकि यहाँ ये स्पष्ट करना जरूरी है कि उपचुनाव को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। फिलहाल जो कुछ भी चर्चा में है वो राजनीतिक अटकलों और क्षेत्र में चल रही चर्चाओं पर आधारित है। लेकिन इतना जरूर है कि सढौरा विधानसभा सीट पर राजनीतिक गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं और आने वाले समय में ये सीट हरियाणा की राजनीति का बड़ा केंद्र बन सकती है। अब आपकी क्या राय है? अगर सढौरा विधानसभा सीट पर उपचुनाव होता है तो भाजपा को टिकट किसे देना चाहिए? क्या चौधरी बलवंत सिंह सबसे मजबूत दावेदार हैं? क्या इंजीनियर ऋषि पाल को मौका मिलना चाहिए या फिर भाजपा को किसी नए युवा चेहरे पर भरोसा करना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।